अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजर चैनल। इल्मुल अदाद की मदद से ख्वाब की ताबीर। इल्मुल अदाद की मदद से ख्वाब की ताबीर। सबसे पहले मैं आपको ख्वाब की ताबीर के बारे में बताने से पहले कुछ मालूमात ख्वाब की ताबीर की देना चाह रहा हूं कि ख्वाब आया किस तरीके से हम उसकी ताबीर सही मालूम कर सकते हैं। ख्वाब एक बंदे ने ख्वाब देखा है तो उसको क्या करना चाहिए कि उसकी ताबीर उस ख्वाब की दुरुस्त निकल आए। जो भी इंडिकेशन है उसको पता चल जाए कि आया ये इंडिकेशन उसके ख्वाब में आया क्या है। कई लोग ख्वाब में ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, और अगर उनकी ज़िंदगी में वो परेशानी नहीं भी आनी हो तो वो फिर भी आ जाती है, इसलिए कि उन्होंने ख्वाब सही नहीं देखा होता और अपने दिमाग के अंदर वही चीज़ें बिठा ली होती हैं। फिर क्या होता है, कुदरत का एक कानून चलता है, जो चीज़ आपने सोची भी होती है वो चीज़ आपके साथ हो जाती है, और वही चीज़ एन जब हो जाती है तो आप कहते हैं मैंने वो ख्वाब देखा था और ये ख्वाब मेरा पूरा हो गया। देखिए, ख्वाब एक अलहदा चीज़ है, कशफ और मुराकबा एक अलहदा चीज़ है। कशफ एक ऐसी चीज़ है कि जो आप अगर सोए हुए भी हैं तो आपको कशफ हो सकता है। मुराकबे के लिए हमेशा आंखें बंद करनी पड़ती हैं और एक थोड़ा टाइम देना पड़ता है, फिर मुराकबा जाके होता है। कई लोगों को मुराकबा अगर वो आंख बंद करें तो वैसे भी हो जाता है, इसलिए कि उनकी उसके ऊपर बड़ी ही कमान होती है मुराकबे के ऊपर। लेकिन कशफ एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह की एक ऐसी देन है, किसी भी बंदे के ऊपर कशफ हो सकता है। ये नहीं कि खाली अगर वो बंदा नमाज़ पढ़ता ही होगा तो उसके ऊपर कशफ होगा। ये मेहरबानी अल्लाह की किसी के ऊपर भी हो सकती है। अल्लाह ताला जिसे चाहे ये शर्फ बख्श सकता है और उसके ऊपर से अपने पर्दे खोल सकता है और अपने नज़ारे दिखा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। कशफ का मामला अल्लाह और उस बंदे के साथ है, अल्लाह का। तो ये एक अलहदा चीज़ है। मैं इसलिए चाह रहा था मैं आपको ये चीज़ बता दूं। अब मैं बताता हूँ, ख्वाब आपने देखा है, चाहे इल्मुल अदाद की मदद से ख्वाब की तबीर निकालें, चाहे वैसे आप ख्वाबनामा से ख्वाब देख लें, या बहुत सी तरीक़ों से ख्वाब की तबीर देखी जाती है। अलग-अलग डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन जब ख्वाब की तबीर फिर निकलती एक ही है। अगर आपने तबीर उसकी सही निकाली है तो उसकी तबीर एक ही निकलेगी, वो एक ही तरफ इशारा करेगी। अगर अच्छा है तो अच्छा बताएगी, अगर बुरा है तो बुरा बताएगी। लेकिन कई जगह पर होता है लिखा हुआ तरीके का अंदाज़ अलहदा आ जाता है, लेकिन अगर किसी की यहाँ तरक्की लिखी हुई है तो उसमें लिखा हुआ आएगा तरक्की है, या उसको बुलंदी लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह के हिंट जो ना दिए जाते हैं। ख्वाब आपने जब देख लिया तो आपने क्या करना है कि सुबह 11 बजे से पहले पहले अगर आपने नाश्ता कर लिया तो फिर ख्वाब आपने सुनाना है। 11 बजे के बाद आपने ख्वाब की तबीर बिल्कुल नहीं निकालनी, वरना वो ख्वाब की तबीर आपकी सही नहीं निकलेगी। मैं ये नहीं कहता कि क्या निकले ताबीर, लेकिन वो ताबीर कोई इतनी पावरफुल नहीं होगी। इसलिए हमेशा अगर किसी को ख्वाब बताना भी है तो नाश्ते से पहले मत ख्वाब बताएं, पहले नाश्ता कर ले फिर उसके बाद ख्वाब बताएं। और एक से ज़्यादा बंदों को वो ख्वाब मत सुनाएं, मत बताएं। और अगर जिसने कोई ख्वाब देख भी लिया तो उसको इल्मुल अदाद की मदद से ये तरीका है कि उसको कहें कोई से भी 9 हिस्से बोले, 9 हिस्सों को आपस में जमा कर लें, उसमें कानून के 3 अदद जमा कर लें और फिर जदूल में नीचे देख लें कि उसके ख्वाब की क्या तबीर है। अब मैं आपके सामने वो जदूल देने जा रहा हूँ, वो फार्मूला आपको देने जा रहा हूँ। आप इसको देख के भी अपने ख्वाब की ताबीर निकाल सकते हैं कि आया मैंने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर क्या थी। मेरे पास ये एक कुलिया था, मैं इसको हमेशा इस कुलिये को भी अपनाता हूँ, और बहुत से एक ऐसे ख्वाब की ताबीर के कुलिये हैं जिनको मैं अपनी डायरी में मैंने लिखे हुए हैं, और मेरे बार बार मैंने किताबों में भी पढ़ा हुआ है। और मुझे कुछ ऐसे ही हैं कि अल्लाह की तरफ से कुछ एक ऐसी अनायत भी हुई है वो कुलिया। तो मैं हर तरह से ख्वाब की को देख के फिर उसका अलग-अलग ताबीर निकाल लेता हूँ, और फिर उसके बाद उस ख्वाब की सही ताबीर मुझे पता चल जाती है कि ये ख्वाब आया क्या, क्यों था और इसका क्या मकसद था। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने ख्वाब देखा है तो जो आपकी ज़ाहिरी परेशानी आनी होती है वो आपके बातनी तौर पर आपकी परेशानी आके दूर हो जाती है। ये नहीं होता कि वो आपने मतलब कि बातनी तौर पर देखा है तो ज़ाहिरी तौर पर भी होना है, ऐसा नहीं। मतलब आपने अगर कोई ज़ाहिरी बातनी तौर पर देखा तो आपकी जो आपकी ज़ाहिरी परेशानी आनी है वो आके भी ख़त्म
हो जाती है। अब मैं आपके सामने वो जदूल, वो फार्मूला आपके सामने बताने जा रहा हूँ। इसको नोट कर लें, इसको अपनी किताबों में नोट कर लें, लिख लें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपको कोई ख्वाब आता है 11 बजे से पहले पहले नाश्ता करने के फ़ौरन बाद, ये आपने लिख लें, अपनी नोट कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये बहुत फ़ायदा देने लगा है। ये देख लें, इल्मुल अदात के ज़रिए ताबीर ख्वाब, अदात के ज़रिए ताबीर ख्वाब। अब आपने इसको नोट कर लेना है। कोई से भी 9 हिस्से लिख लें, उसमें 3 हिस्से कानून के जमा कर लें और उन सब को प्लस कर लें। जमा करके जो भी रकम नीचे बचेगी इसमें अपनी ताबीर मालूम कर लें। इंशाअल्लाह ताला देखें कितना सादा सा कुलिया है। और आप लोग जब किसी से अगर ख्वाब की ताबीर उस वक़्त कोई आपके पास नहीं और आप जानना चाह रहे हैं तो इस कुलिये को अपनाएं और इंशाअल्लाह ताला इस कुलिये अपनाने के बाद आपको बहुत सी आपको कामयाबी मिलेगी और ये ख्वाब की ताबीर आपको 100% आपको सही बताएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ख्वाब की ताबीर हमेशा चाँद की 25 से पहले पहले निकाल लें। चाँद की 25 के बाद कोई ऐसी ताबीर ना निकालें ख्वाब की। फिर नया चाँद इंतज़ार करें, नया चाँद जब दोबारा होगा उसकी चाँद की यकम के बाद से लेके 25 तक आप इस ख्वाब की ताबीर मालूम कर सकते हैं जो आपने ख्वाब देखा है। चाहे आपका ख्वाब पुराना हो गया, उसकी ताबीर अभी तक आपको नहीं पता चली, आप इस कुलिये को नोट कर लें। फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकले 11 बजे से पहले पहले कोई से भी 9 हिस्से लिख लें। 9 हिस्से भी उस वक़्त लिखने हैं, 3 अदद कानून के जमा करके, और जो नीचे बचेगा ये इसमें से देख लें, वो इंशाअल्लाह ताला वही आपका ख्वाब की ताबीर होगी। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर्रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।